ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 5 इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मेथड एचटीएमएल पार्ट 1। ठीक है, इसमें देखिए हम स्टार्ट करेंगे कहां से कहां तक हो गया था। इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं। मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स वगैरह सब बता दिए थे ना। हेलो, कैसे एचटीएमएल को ब्रैकेट्स में लिखते हैं, एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्कअप लैंग्वेज, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। ठीक है, earlier classes we will discuss all these things. Now next point we will have discuss about the thing container and empty elements क्या है। तो अब हमारे पास जो हम टैग्स के बारे में देखेंगे, तो हमें अब ये देखना है कौन से कंटेनर एलिमेंट्स है कौन से एम्प्टी। कंटेनर एलिमेंट्स देखिए वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग भी होंगे। समझना एक एक चीज कायदे से, एक एक पॉइंट वाइज बता रहे हैं तो इसको ध्यान रखते चलो, फिर देखो आगे वही चीज लिखी होगी। कंटेनर एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव कंटेन द क्लोजिंग टैग आल्सो, एंड एम्प्टी एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लोजिंग टैग नहीं रखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न एन एचटीएमएल एलिमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ एन ओपनिंग टैग कॉमा क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो एचटीएमएल एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो कलेक्शंस होते हैं, एक तो ओपनिंग टैग का होगा, एक क्लोजिंग टैग का भी होगा। ठीक है, एंड कंटेंट बिटवीन देम हाउएवर सम एचटीएमएल एलिमेंट्स सच एज बीआर टैग और एचआर टैग डू नॉट हैव एनी कंटेंट, देयरफॉर दे डू नॉट नीड अ क्लोजिंग टैग। देखो, एक बीआर टैग होता है जो कि ब्रेक लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक एचआर यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो ये दोनों के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है। जब अगर किसी चीज के अंदर टैग के अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा तो वो उसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। याद रखने का तरीका समझो, कैसे तुम्हें वहां पे श्यामनगर में अगर वाइवा में पूछा जा रहा है कैसे बताना है क्या बताना है, उसको ध्यान रखो फिर सारी चीजें। तो अगर पूछा जाए कंटेनर एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स, जो भी गधे से गधा बच्चा है तो वो ये याद रखे कि अगर क्लोजिंग टैग है किसी का तो वो कंटेनर एलिमेंट है, और अगर किसी में क्लोजिंग टैग नहीं है तो वो हमारा एम्प्टी एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर? हेलो हेलो, ठीक, तो ये हमारे कंटेनर एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, डू नॉट हैव, अब दे डू नॉट नीड अ क्लोजिंग टैग, दस बेस्ड ऑन द क्लोजिंग टैग रिक्वायरमेंट एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। ठीक है, टू कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। सबसे पहला कंटेनर एलिमेंट refers to an element that contains an opening as well as a closing tag. It can also be defined as the element that contains some text associated with it. Examples of tags that come under the category of the container elements are HTML head tag, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी। ठीक है, तो मतलब वो टैग्स जो कि कोई टेक्स्ट कंटेन करके चलेंगे तो वो हमारे कंटेनर एलिमेंट्स कराएंगे। जैसे HTML है टैग, तो उसके अंदर कोई अनदर टैग आएगा, उसके अंदर भी हम कंटेंट लिख सकते हैं। हेड टैग हो गया, हेडिंग देना है, टाइटल देना है अगर उस वेब पेज का तो उसके लिए टाइटल टैग का यूज करेंगे। और बॉडी टैग हमारा मेन टैग होता है। ठीक है, जो कुछ भी पार्ट्स कोई कुछ भी हमें वेब पेज पर अगर शो करना है, डिपिक्ट करना है, तो वो सारी चीजें बॉडी टैग के अंदर लिखी जाएंगी। ठीक है, अगर ब्राउजर पर हमें कोई भी चीज शो करनी है वेब पेज में तो वो सारी चीजें हमें बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। क्लियर यहां तक? हेलो हेलो, ठीक, तो अब एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? रिफर्स टू एन एलिमेंट that contains only an opening tag such as br tag and hr tag. In other words, an empty element does not contain any text associated with it. ठीक, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले कि जो br टैग और hr टैग है, एक ब्रेक लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो इन दोनों में कोई कंटेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब कंटेंट इसमें होता ही नहीं है। तो कंटेंट नहीं है तो वो एम्प्टी एलिमेंट हो गया, यानी इनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। ठीक है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, केवल ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं होगा। आई बात समझ में?
ठीक है, देखो डिड यू नो में बगल में लिखा है द बी आर टैग इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक ऑन द वेब पेज एंड द एच आर टैग इंसर्ट्स अ हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल ऑन द वेब पेज, वेब पेज पे अगर हॉरिजॉन्टल रूल देना है तो उसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं। यहां तक सबको क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स में तो बताओ, वरना हम आगे बढ़े। हेलो, मूव ऑन करें नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो, ठीक है, चलिए। एट्रीब्यूट्स में एन एचटीएमएल टैग इज अकम्पेनिड बाय एन एट्रीब्यूट। An attribute is a keyword associated with any type of tag and provides extra information or functionality to a tag। देखिए attributes क्या होता है कि जैसे HTML में एट्रीब्यूट्स हमारा जो भी HTML टैग्स है तो उनका कुछ एट्रीब्यूट्स भी होगा। कहने का मतलब है ये एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि किसी भी टैग के साथ एसोसिएटेड होता है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस टैग के लिए, फंक्शनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी टू अ टैग इसको शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हैं तो आप लोगों को अपनी कोई प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है? कोई बच्चा अच्छा गाना गा लेता होगा, कोई डांस कर लेता होगा, तो मोर देन वन क्वालिटीज आप कह सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा ना कंप्यूटर में, आपने जैसे पढ़ा कंप्यूटर इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या मतलब होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक किसी के अंदर एक से ज्यादा गुण होना। तो इसीलिए जो एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो वो हमारे टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स करता है। क्लियर हुआ यहां तक? हेलो, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अब इसके बाद आगे चढ़ते हैं। यहां तक तो हमारा ये कंप्लीट हो गया कंटेनर। आगे हम अब देख, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफाइनिंग द HTML एलिमेंट्स स्ट्रक्चर। कैसे HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, एक बात, मैंने आपको किस टर्न पे बोला था बोर्ड के क्वेश्चंस लिखाने के लिए? हेलो, मैंने 2 कॉपी बनवाई है ना, जैसे मैंने पिछली साल बच्चों को बनवाई थी। बोर्ड की कॉपी अलग होगी और नोटबुक्स की कॉपी अलग होगी एक्सरसाइज की। ठीक है, हेलो, हाँ कुणाल, ये बताओ मैंने कब बोला था? इसी टर्न पे बोला। नेक्स्ट टर्न पे हम अब नेटवर्किंग के बोर्ड के क्वेश्चंस करवाएंगे। 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हाँ, 3 दिन क्लास होती है, 3 दिन में 2 दिन HTML चलाएंगे और 1 दिन हम चलाएंगे इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, कंप्लीट कराते चलें जिससे बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, क्लियर? और कॉपी सबकी अलग अलग मुझे सबमिट होनी चाहिए, मैं दोनों चेक करूंगा कॉपीज, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, डिफाइनिंग द HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर। तो HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम देखेंगे। सिंटैक्स ऑफ द HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर इज गिवन एज फॉलोज। तो क्या होता है, जरा हम ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहे हैं, इसमें देखिएगा, समझिए जरा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले टैग का नाम होगा। क्या होगा? टैग नेम। यह होगा टैग नेम। ठीक है, टैग नेम के बाद अगर उसका कोई एट्रीब्यूट है, थोड़ा एक सिंगल स्पेस देंगे, एट्रीब्यूट नेम। क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी। देखिए एट्रीब्यूट हमने लिया, जैसे सपोज कलर लिया हमने, तो कलर हमें जो भी दे रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट कलर है तो कलर में अगर हमको लिखना है तो आप कलर की जो वैल्यू होगी, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो देखो हमने लिखा है एंगुलर ब्रैकेट में टैग नेम एट्रीब्यूट नेम, जो एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू होगा डबल कोट्स में एट्रीब्यूट वैल्यू। क्या होगा? एट्रीब्यूट वैल्यू। तो एट्रीब्यूट वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखी जाएगी इसमें। फिर इसके बाद कंटेंट, जो भी इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे एंगुलर ब्रैकेट। इसके बाद जो भी कंटेंट है जिस पे हमें ये अप्लाई करना है वो कंटेंट होगा और इसके बाद हमारा क्लोजिंग टैग होगा।
ठीक, क्लोजिंग टैग, जो भी टैग होगा उसका क्लोजिंग। अगर कंटेनर है तो कंटेनर में टैग में क्लोजिंग टैग होगा, और अगर एम्प्टी होगा तो उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होगा। ये क्लियर हुआ, दिख रहा है सबको? हेलो, ठीक। तो ये अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, तो ये समझ में आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ये तो इस तरीके से हम एलिमेंट HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। इन द प्रीसीडिंग सिंटैक्स वी नोट दीज फीचर्स ऑफ द HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर। अब जो सिंटैक्स हमने दिया तो उसके बारे में हम देखेंगे, इनके फीचर्स क्या है। एन HTML टैग कंसिस्ट ऑफ टैग नेम, जो भी HTML टैग होगा सबसे पहले वो टैग नेम कंसिस्ट करेगा, विच इज फॉलोड बाय ईदर अ सिंगल एट्रीब्यूट और अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो तो या तो सिंगल एट्रीब्यूट करेगा कंटेन, या सिंगल एट्रीब्यूट नहीं तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को भी लिस्ट कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है सभी को? अरे हेलो हेलो, ठीक है, कहने का मतलब बेटा देखो, एट्रीब्यूट नेम दिया, उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी। अगर मान लो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ सिंटैक्स के रूप में एक दिखा दिया है। ये कंफ्यूज मत होना कि हम केवल एक ही एट्रीब्यूट दे सकते हैं, एट्रीब्यूट अगर एक से ज्यादा हो तो वो भी दे सकते हैं। ये चीज इसमें लिखी है, विच इज फॉलोड बाई ईदर ए सिंगल एट्रीब्यूट और अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। सेकेंड पॉइंट, इफ देयर इज मोर देन वन एट्रीब्यूट लिस्टेड विथ सिंगल टैग, अगर किसी सिंगल टैग के अंदर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट अगर हमें लिस्ट करने हैं, तो द एट्रीब्यूट शुड बी सेपरेटेड बाय ए स्पेस। तो हमको क्या करना होगा, पहला एट्रीब्यूट लिखा, फिर स्पेस देके दूसरा एट्रीब्यूट, फिर स्पेस देके तीसरा एट्रीब्यूट, इस तरीके से। द एट्रीब्यूट वैल्यू इज प्रोवाइडेड आफ्टर द इक्वल साइन। और एट्रीब्यूट वैल्यू जो भी प्रोवाइड करेंगे, पहले तो एट्रीब्यूट का नेम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जो हम दे देंगे तो वो वैल्यू इसको, जैसे आप मैथ्स में वेरिएबल असाइन करते हैं, x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3, तो 3 वैल्यू क्या होगी, वो पर्टिकुलरली असाइन होगी ना x में। तो इसी तरीके से इसमें भी असाइनिंग, एट्रीब्यूट नेम हमारा समझ लो कोई वेरिएबल हो गया, और वैल्यू हो गई उसकी जो भी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर यहां तक? हेलो हेलो, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छा ठीक है। द एट्रीब्यूट वैल्यू इज प्रोवाइडेड आफ्टर द इक्वल साइन इन कोट्स आफ्टर द एट्रीब्यूट नेम, एन एग्जांपल ऑफ HTML टैग। ठीक है, तो उनको जैसे एक एग्जांपल देखो दिया हुआ है बुक में, बॉडी टैग में BG कलर लिखा, BG मतलब बैकग्राउंड कलर होगा, इक्वल्स टू हमने दिया येलो डबल कोट्स में, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज येलो। ठीक है, तो येलो मतलब उसको उस डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड कलर होगा किस कलर का होगा, येलो कलर का। ठीक है, और बॉडी टैग क्लोज कर देंगे इस तरीके से। क्लियर यहां तक? क्लियर। नेक्स्ट है टॉपिक पे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अब एक एक हम टैग के बारे में पढ़ेंगे और उसके टैग स्पेसिफिकेशन, कि उसके क्या क्या, हर टैग का टैग स्पेसिफिकेशन हमें याद रखना है। यहां तक सभी को क्लियर है? हेलो हेलो, ठीक है, चलिए। एन HTML डॉक्यूमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट एंड द कंटेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज। एन HTML डॉक्यूमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टैग। ठीक है, तो सबसे पहले कई सारे वेरियस टैग्स होते हैं, जो बेसिक टैग्स हैं वो हम सबसे पहले इसमें यूज करेंगे। HTML डॉक्यूमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टैग, 4 टैग्स होंगे। पहला तो एक हो जाएगा देखो HTML, जो कि स्टार्टिंग टैग होगा हमारा डॉक्यूमेंट, जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे सबसे पहला टैग HTML टैग लगाएंगे। ठीक, सेकंड हेड टैग, सपोज हमें वहां पे कोई हेडिंग देनी है तो उसके लिए हेड टैग का यूज करेंगे। फिर उस वेब पेज में डॉक्यूमेंट में अगर कोई टाइटल देना है, जिससे भी रिलेटेड आप वो टॉपिक बना रहे हो पेज, तो वो टाइटल दे देंगे। एंड फिर बॉडी टैग, बॉडी टैग हमारा क्या होगा, वो टैग होगा बॉडी टैग जिसमें हम मेन कंटेंट अपना शो करेंगे, जो भी हमें ब्राउजर पे, जो भी वेब पेज पे दिखना है, जो भी चीजें शो होंगी वो हमें
मेन पार्ट पे वेब पेज पे, तो वो हमें सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही लिखना है। बॉडी टैग के अंदर लिखोगे तभी शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। ठीक, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट्स लर्न हाउ टू यूज दीज टैग्स। तो कैसे अब इन टैग्स को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज लिस्टिंग वन। ठीक है, यू कैन नोटिस दैट all the HTML code resides between the HTML and closing HTML tag। ठीक है, तो एक चीज ये आप ध्यान रखिएगा, देखिए हम बता दें, जितने भी सारे टैग्स हैं वो किसके अंदर रहेंगे, जितने भी HTML का कोड जो भी रिसाइड करना है वो हमारा, देख लीजिए मैं लिख के बता रहा हूँ, एक HTML, ब्लैक बोर्ड पे देखिए HTML, और जो क्लोजिंग HTML टैग होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी मान लो कंटेंट हो गया, जो भी कोड लिखेंगे, और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में होगा। क्लियर दिख रहा है सभी को? हेलो, ठीक है, इस तरीके से अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहला, रिमेंबर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो भाई HTML डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा, मतलब कौन सा टैग पहले आएगा फिर दूसरे नंबर पे, मतलब व्हाट आर द सीक्वेंसिंग ऑफ दीज टैग एंड हाउ टू बी प्रिपेयर और डिपिक्ट द टैग सीक्वेंशियली कैसे हम डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए आपको पेज नंबर 142 पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, दिख रहा है सभी को? हेलो, हेलो, ठीक है, तो HTML टैग लगा हुआ है, इसके बाद देखिए हेड टैग, फिर टाइटल लिखा आपने वेब पेज का, उसके अंदर फिर क्लोजिंग टैग, पहले टाइटल को क्लोज करेंगे फिर हेड टैग क्लोज होगा, फिर इसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट किया, फिर कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज, जो भी वेब पेज के कंटेंट्स हैं जिनको शो करना वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा, फिर बॉडी टैग क्लोज करेंगे, फाइनली हम HTML टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये सीक्वेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करेंगे कि टाइटल ऊपर कर दिया हेड नीचे कर दिया। ठीक है, सीक्वेंसिंग ये होगी। All the HTML code resides between HTML and closing HTML tags. The information about the HTML web page resides between the head and the closing head tag। अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है हमें HTML वेब पेज के बारे में तो वो जो सारी चीजें होंगी वो हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग के बीच में होंगी। क्लियर? सच एज टाइटल ऑफ द वेब पेज, अगर टाइटल देना है तो टाइटल को टाइटल टैग के अंदर लिखा जाएगा। The actual content to be displayed on a web page resides between body and closing body tag। अब कोई जो एक्चुअल कंटेंट है जो वेब पेज पे हमें शो करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर या तुमने कोई पिक्चर लगाई या टेबल लगाया या कोई हम पिक्चर इंसर्ट करा रहे हैं, वीडियो इंसर्ट करा रहे हैं, तो जो कुछ भी है तो वो सारा कंटेंट जो एक्चुअल होगा वो बॉडी टैग के अंदर होगा। क्लियर? हेलो, हेलो, ठीक। तो और जो हेड है तो ये हेडिंग के लिए, ये जो वेब पेज का जैसे आपने वो देखा होगा ना स्टेटस बार, और वो वेब पेज का जो मेन टाइटल बार होता है जिसपे टाइटल लिखा रहता है, तो टाइटल जब लिखोगे तो टाइटल वहां पर आएगा। जैसे MS ऑफिस में जब MS वर्ड हम यूज करते थे सबसे ऊपर document1.doc लिखा रहता था, वो क्या होता है, वो टाइटल होता है कि नहीं? ठीक है, और उसके बाद नीचे उसको सेव करते हैं तो उसका नेम आ जाता है उसी पे। ठीक, क्लियर? अब पहला टैग हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML टैग। ये क्या टैग है फर्स्ट, इसके बारे में देख, अब एक एक टैग को हम डिफाइन करते चलेंगे, ये आप समझिए। पहला दो HTML टैग, ये फर्स्ट टैग होता है, यू टाइप वाइल प्रिपेयरिंग अ वेब पेज। कोई भी वेब पेज अगर हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम HTML टैग स्टार्टिंग टैग को इंसर्ट कराएंगे। Put simply, this tag starts an HTML document. The HTML tag informs the web browser that the document is a web page। देखो सबसे पहला जो ये टैग है ये क्या इन्फॉर्म करता है, ये सबसे पहले वेब ब्राउजर को ये इन्फॉर्म करता है कि डॉक्यूमेंट हमारा वेब पेज है। देखिए एक चीज तो आप सभी लोगों को क्लियर होगी कि विदाउट ब्राउजर वी कैन नॉट एक्सेस एनी वेबसाइट।
कोई भी वेबसाइट या वेब पेज अगर एक्सेस करना है तो ब्राउजर के बिना नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर है? 9th क्लास में भी मैंने कई बार ये सब चीजें डिस्कस की हैं, पता है ना भाई? हेलो। तो इसमें मैंने ये बताया था कि क्यों सपोर्ट करता है विदाउट, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी वेब पेज बने होते हैं उसके बैकएंड जो होता है बेसिकली एचटीएमएल कोडिंग होती है, स्क्रिप्टेड कोडिंग होती है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट करता है इसको, तभी ओपन होता है। तो यहाँ पे ये काम क्या होता है कि जो एचटीएमएल टैग जैसे लगाया उसने वेब ब्राउजर को ये इन्फॉर्म करेगा कि डॉक्यूमेंट हमारा वेब पेज है एंड इज क्रिएटेड यूजिंग एचटीएमएल कोडिंग, और उसको हम एचटीएमएल कोडिंग के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। द एंटायर कोडिंग इज डन बिटवीन HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग। जितना कुछ भी हम कोड करेंगे अब उस वेब पेज के लिए, जो कुछ भी तुम्हें लिखना है सब क्लोजिंग टैग और क्लोजिंग HTML टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में ही होगा ये सब। द क्लोजिंग HTML टैग सिग्नल्स द एंड ऑफ द कोडिंग। ये क्लोजिंग टैग लगाएंगे तो ये इन सिग्नल देगा कि कोडिंग हमारी एंड हो गई है। ठीक है, आप जो फॉलोइंग एग्जांपल देखो दिखा हुआ है HTML टैग कैसे लिखा है, शो किया HTML टैग, एंटायर कोडिंग लिस्ट लाइज हियर और क्लोजिंग HTML टैग। ठीक है, तो ये हमारा पहला टैग था HTML टैग। तो क्या काम करता है? सबसे फर्स्ट टैग होता है फॉर प्रिपेयरिंग वेब पेज। तीसरा, इसका मेन काम याद रखना है, HTML टैग क्या करता है, ये वेब ब्राउजर को इन्फॉर्म करता है कि डॉक्यूमेंट हमारा वेब पेज है और उसे हम HTML डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहे हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? देखिए पॉइंट वाइज ये दो ही चीजें याद रखनी है जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए। क्लियर? और जितनी भी कोडिंग लिस्ट होगी वो HTML और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में होगी। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर है? हेलो, चलो अब देखो टैग स्पेसिफिकेशन, ध्यान देना भाई, टैग स्पेसिफिकेशन सभी टैग का याद हो जाना चाहिए। अगर स्कूल खुलेगा तो मैं एक एक टैग बाकायदा पूछूंगा क्लास में, फिर कोई बच्चा मुझसे ये ना कहे कि सर हमने पढ़ा ही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है। तो सब पढ़ लो अच्छे से, एक एक चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। बहुत लंबा चैप्टर है और एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, वरना बुक की कोई एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीज। अब टैग में, HTML टैग में टाइप, पहले तो इसका टाइप याद होना चाहिए। तो पहला ये टाइप कैसा, किस टाइप का? कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इसका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, बिकॉज इट कंटेन्स द सम कंटेंट ओवर देयर, सो दैट इट इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट, बिकॉज इट इज कंटेन द सम कंटेंट ओवर देयर। जो भी कंटेन अगर हो कंटेंट करेगा तो वो कंटेनर एलिमेंट होगा और तभी उसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होंगे। क्लियर यहां तक? टाइप देखो फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या है भाई? टैग स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो इस फंक्शन क्या? स्पेसिफाइज दैट द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स एन HTML टैग इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई करता है कि डॉक्यूमेंट जो भी है वो हमारा HTML टैग कंटेन्स कर रहा है और एक ये HTML डॉक्यूमेंट है हमारा। ठीक, इसके बाद एट्रीब्यूट, इसका क्या एट्रीब्यूट है? ये एक एट्रीब्यूट कंटेन करता है XML NS। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट होता है जो ये कंटेन करता है। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके इसका नेस्टेड यूज किया जाता है। तो ये एक एट्रीब्यूट है जो HTML टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, जब XML की कोडिंग, आप XML आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, उसमें ये चीज है, तब वहां पे इस एट्रीब्यूट का HTML टैग के साथ यूज किया जाता है। आई बात समझ में? मतलब हम ऐसे लिखेंगे, देखो बता रहे हैं, एक बार फिर से देखिए ब्लैक बोर्ड पे, जैसे ऐसे अभी हमने, एक मिनट, हमने ऐसे लिखा था HTML। अगर हम ये सिंपल ऐसे टैग को यूज कर रहे हैं और इसके अंदर कंटेंट लग रहा है, कोई इसकी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं एट्रीब्यूट, तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये जो भी कंटेंट बीच में लिखा, इसके बाद हम ये क्लोजिंग कर देंगे HTML। ठीक, समझ में आया यहाँ? अब मैं जो कह रहा हूँ, जैसे मान लो इसका ये एट्रीब्यूट हमें शो करना है। क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है? तो हम फिर इसमें ऐसे शो करेंगे
जो पीछे मैंने सिंटेक्स बताया था कि पहले टैग नेम हो गया, देखो HTML, ठीक। अब ये ध्यान रखना, थोड़ा मैं कैपिटल स्मॉल हो गया, HTML, फिर स्पेस एट्रीब्यूट नेम, तो एट्रीब्यूट नेम क्या हो जाएगा, XML NS, ये एट्रीब्यूट नेम हो गया, इक्वल्स टू डबल कोट्स में इसका जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे अगर आगे कुछ नहीं है। तो इस तरीके से फिर इस HTML, समझ में आ रहा है, ऐसे एट्रीब्यूट शो करेंगे अगर जब ये, तो ये किस में यूज होगा, ये बेसिकली XML में यूज होता है, ठीक है। अभी HTML के किसी भी टॉपिक में इसका ऐसे यूज नहीं है, ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया सबको। हेलो, ठीक। इसके बाद एट्रीब्यूट हो गया कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, तो सारे टैग्स को कंटेन करता है। भैया स्टार्टिंग टैग है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है, इसके बीच ही में सारे टैग आएंगे, हेड, टाइटल, बॉडी, और जो भी टैग लगाओगे, BR टैग, HR टैग, अभी जितने टैग्स हम लोग पढ़ेंगे सारे टैग इसमें यूज होंगे, ठीक है। तो वो सब इसी के लिए, इसलिए कंटेन क्या करता है, ऑल टैग यूज्ड इनसाइड, किसमें इनसाइड होता है, ये मेन टैग ऑफ द HTML टैग के मेन टैग में इनसाइड होता है। ये आई बात समझ में, इतना ही क्लियर है। हेलो, यहां तक क्लियर है? हेलो, तो स्पेसिफिकेशन में तुम्हें ये 5 चीजें तुम्हें बतानी है। जब भी पूछा जाएगा आपको वाइवा में, या जहां पे भी पूछा जाए या लिखने को आ जाए, तो आप पहले तो उस टैग का टाइप, कैसा टाइप है, कंटेनर है कि एम्प्टी है, फिर उस टैग का फंक्शन क्या है, फिर उसका अगर कोई एट्रीब्यूट है तो उसके बारे में हम बताएंगे, फिर क्या कंटेन कर, कितने टैगों को कंटेन करता है वो बताएंगे, और किसके अंदर इनसाइड होता है वो टैग, तो वो बताएंगे। इतनी चीजें आपको टैग स्पेसिफिकेशन में बतानी, ये सारे आपको लर्न हो जाएं, अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितने टैग मैं बताता चला जाऊंगा, जितना कवर हो जाएगा, उसके बाद उसको मैं पूछूंगा भी, जब स्कूल खुलेगा तो आपसे समझ लीजिए पहला काम यही होगा, सब नेटवर्किंग और HTML ये स्टार्ट कर दूंगा मैं, एक और टेस्ट भी ले लूं एकदम से, या ऐसा ओरल टेस्ट लूंगा, किसी से भी पूछूंगा, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट टैग आता है हमारा हेड टैग। द हेड टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट such as title, document description, scripts and style used in the HTML document, ठीक है। तो हेड टैग का क्या काम है, ये पहले तो इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे अगर हमें टाइटल देना है डॉक्यूमेंट का, किया डॉक्यूमेंट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है या वो इसकी स्क्रिप्ट है, तो उसको, ठीक है। तो ये चीज आई बात समझ में, ठीक। इस डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल्स हो गया, जो भी हम क्या स्टाइल यूज कर रहे हैं, कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इस टैग के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका आप टैग स्पेसिफिकेशन देखिए, पहला टाइप कंटेनर, क्योंकि क्लोजिंग टैग होता है। फंक्शन स्पेसिफाइज द हेडर इंफॉर्मेशन, किसी भी वेब पेज की जो हेडर इंफॉर्मेशन है उसको ये स्पेसिफाई करेगा। एट्रीब्यूट इसका क्या होता है, प्रोफाइल इसका एट्रीब्यूट है। हेड टैग का याद रखिए, ध्यान रखना, HTML का एट्रीब्यूट XML NS, और हेड टैग का प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल ही तो होगा। एक बात बताओ, जैसे तुम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हो तुम लोग सब, तो देखते हो सब बोलते हैं ना प्रोफाइल पिक्चर क्या लगाइए, ऐसे कहते लोगों को सुना होगा तुमने। हेलो हेलो, सुना है ना। तो प्रोफाइल ये हेड टैग का ही एट्रीब्यूट होता है। तो कहने का मतलब, प्रोफाइल का मतलब वो पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, मतलब किसी का भी अकाउंट है तो अकाउंट के उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसकी एज, क्या काम करता है, कहाँ वर्क करता है, तो ये सब प्रोफाइल में आता है। जैसे हम लोग CV बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो अपनी सारी डिटेल्स उसमें देते हैं। तो हेड टैग क्या है कि अगर वेब पेज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है,
टाइटल देना है, कुछ भी करना है, स्टाइल देना है, तो वो सारी चीजें इस हेड टैग में ही आएंगे। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेब पेज, मतलब इस टैग के दिस टैग कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेब पेज, जो भी रिलेटेड है वेब पेज से इंफॉर्मेशन वो सारे यहाँ पे आएंगे इसी के टैग के अंदर। क्लियर? फिर क्या कंटेन करता है? हेडर इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल, स्टाइल एंड सो ऑन। इसके बाद यूज्ड इनसाइड, किसके अंदर यूज होता है ये याद रखना है। हेड टैग HTML टैग के अंदर यूज होता है, ऐसा नहीं कि हेड टैग पहले लिख दिया HTML टैग बाद में। सीक्वेंसिंग बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी आगे सीक्वेंसिंग भी है कि राइट कोड क्या है, रॉन्ग कोड, पेज नंबर 143 पे। ठीक है, क्लियर? हेलो, चलिए नेक्स्ट, अब अगला जो है नेक्स्ट, क्योंकि रनिंग आउट होने वाला है, अब हम नेक्स्ट डे इसके आगे चलेंगे टाइटल, बॉडी, और फिर क्रिएटिंग एंड सेविंग एंड HTML डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं इसके आगे चलेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर हो गया?